a way of exhilarating Test match cricket around the globe. Do you want to hear it? What? Open the batting with Suryavanshi. Can you imagine seeing that in Test match cricket? He can't be far away. He can't be far away. What I think I do is extraordinary. It's phenomenal. I mean, watching that leading run scorer in the tournament. I don't know how many awards he got at the back end of that competition, but it was just phenomenal for a 16-year-old kid. It was great to watch. I mean, I don't know. I don't know who they replaced, but they've got to find room for him somewhere in some of those teams. Watching if he does, that's for sure. जिक्र हुआ है वो सूर्यवंशी का हुआ है। शायद मुझे ये भी लगता है कि साइमन डॉल क्योंकि यहाँ पे कमेंट्री भी कर रहे थे और पार्ट ऑफ एक ब्रॉडकास्ट भी थे, तो इसलिए भी हुआ। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर यार बड़े बड़े लोग जब 15 साल या 16 साल के बच्चे का जिक्र करें तो मेरे ख्याल उसका तो खून वैसे ही पाइया पाइया वादा रहना देती। फैसिनेट बड़ा अच्छा करता है कि वो यार वैभव टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल पहले दिन ही पता नहीं 700 रन मार देगा। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट है ये। वो रेड बॉल क्रिकेट है जिसके बारे में मतलब विराट कोहली और बाकी सारे कहते हैं कि अगर आप रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं फिर आप दुनिया की क्रिकेट में अपना नाम बनाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैभव सूर्यवंशी का ऑरा और ही बढ़ते ही जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का और कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। नासिर हुसैन, साइमन डूल जैसे लेजेंड बात करते हैं अगर सूर्यवंशी जब मैदान पर उतरेंगे टेस्ट क्रिकेट में तो क्या माहौल होगा, मैदान पे हाहाकार मच जाएगा। मतलब समझ रहे हो 15 साल की उम्र में इस लड़के ने क्या ऑरा बना लिया है भाई अपना। जी हाँ, बारिश में जब ब्रेक हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो लॉर्ड्स में मैच चल रहा है तो उसमें वैभव सूर्यवंशी की बात वहां पर माइकल वॉन और साइमन डूल करने लगे। प्रेजेंटर ने उनसे सवाल पूछ दिया कि भाई टेस्ट मैच को रोमांचक बनाने का क्या तरीका है। साथ में प्रेजेंटर कहते हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी से अगर ओपनिंग करा दी जाए तो देखिए पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में रोमांच वापस आ जाएगा। साइमन डूल इसमें कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ये जल्दी होगा, जल्दी टीम इंडिया में उनका डेब्यू होगा और वो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। साइमन डूल आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने बड़े क्लोजली वैभव सूर्यवंशी को देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने वैभव सूर्यवंशी को देखा है, वो शानदार बच्चा है। और ऑनेस्टली ओपिनियन मैं खुद भी एज ए जर्नलिस्ट देखना चाह रहा हूँ कि यार लड़का जब टेस्ट में आएगा तो अपने आप को देखें। हम तो ये देख रहे हैं ना, वो कल किसने कहा था, मोइन अली ने कहा था कि ये 25-30 बॉलें करेगा, खेलेगा ना, अगर खेल गया 70-80 रन हो जाएंगे हैं। और उसने कहा ये हमेशा है, ये वो ये नहीं है कि एक दफा हो गया, एक दफा। ये जिस दिन 25-30 खेला उसी दिन 60-70 रन से। और देख रहे हो वैभव सूर्यवंशी का लॉर्ड्स में टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड एंड यहाँ पर भी बातें किसकी हो रही है, वैभव सूर्यवंशी की कि जब ये टीम इंडिया के लिए खेलेगा। अरे उससे पहले तो ये इंडिया ए के लिए खेलेगा। और सोचो इंडिया ए का मैच कितने सारे लोग देखने वाले हैं सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में एंड ऑल दैट, लेकिन उसके लिए वैभव को भी ठीक ठाक तपस्या की जरूरत है सर। और बीसीसीआई मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, बीसीसीआई इस वाले वैभव को सवाल ही पैदा नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में जगह दे दे। नो वे। साइमन डूल ये भी कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि उन्हें किसकी जगह खिलाया जाएगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को जल्दी टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा, ये बात तो मैं आपको बता सकता हूँ। वो टेस्ट क्रिकेट हो, वो T20 क्रिकेट हो, जो भी फॉर्मेट हो, उनका कहना है वैभव सूर्यवंशी को अब सिलेक्टर्स बहुत दिन दूर नहीं रख पाएंगे। सोचिए इंग्लैंड की धरती पे मैच हो रहा है, लॉर्ड्स में मैच हो रहा है, वहां पर इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात नहीं हो रही है जो टीमें खेल रही है, बात हो रही है वैभव सूर्यवंशी की, उनके खेल की। तो सर ये जो इंडिया का एस कार्ड का ट्राई सीरीज मैच होने थे अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ दम्बोला में, श्रीलंका में, इनको बीसीसीआई ने बताया था कि लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ ऐसा, सोनी स्पोर्ट्स जो कि इंडिया का बहुत बड़ा जो है वो आप कह लें ब्रॉडकास्टर है, उसने सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी बताया है कि वजह वैभव सूर्यवंशी है। करोड़ों इंडियन फैंस या दुनिया में जो वैभव के फैंस हैं वो इसको देखना चाहते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस टीम में अगर तिलक वर्मा मौजूद है कोई टेंशन नहीं, इस टीम में ऋतुराज मौजूद है सर कोई टेंशन नहीं, इस टीम में अभिषेक है कोई टेंशन नहीं, इस टीम में ईशान है कोई टेंशन। वैभव सूर्यवंशी का ना आज बनता है कि वो ना अपने घर में ना खड़े होकर ना सारे घर वालों को बुलाकर, मम्मी पापा बहन भाई सबको बुलाकर, पता है क्या है, और मतलब पड़ोसियों को भी बुला ले जो जलवा है हमारा। पूछे कैसे, टेस्ट मैच हो रहा है बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हो रहा है। नासिर हुसैन, साइमन डूल और वो तीसरा उसका क्या नाम है पता नहीं, निक कौन सा, वो पैनल पे बैठे हुए हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के पहले दिन डिस्कस कौन हो रहा है, वैभव सूर्यवंशी, कि वो अगर टेस्ट क्रिकेट में आया तो वो क्या करेगा। साइमन डूल को लगता है कि ज्यादा टाइम दूर नहीं है कि वो आ जाएगा इंडियन टेस्ट टीम में। सर आप तो मेरा ख्याल है बीसीसीआई का मैकेनिज्म और सिलेक्शन आपको शायद आइडिया नहीं है, वो ऐसे नहीं लाते। वो T20 में आ जाएगा उनकी टीम में, ठीक है ना, वो लग रहा है कि वो उनकी T20 टीम में आ जाएगा, या आपको मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ टाइम में ना वो आता हुआ नजर आ जाएगा T20 टीम में। टेस्ट क्रिकेट में भूल जाए,
टेस्ट क्रिकेट में उसको अपने आप को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा लगाना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में अभी वैभव ने कुछ नहीं किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, रेड बॉल क्रिकेट की। वो बिहार की तरफ से खेलता है, उसका एक ही मेजर स्कोर है अभी तक, वो है तकरीबन 93 समथिंग। वो बड़ा ना फैसिनेट, बड़ा अच्छा करता है कि वो यार वैभव टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल पहले दिन ही पता नहीं 700 रन मार देगा। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट है ये। वो रेड बॉल क्रिकेट है जिसके बारे में मतलब विराट कोहली और बाकी सारे कहते हैं कि अगर आप रेड बॉल क्रिकेट को डोमिनेट करते हैं फिर आप दुनिया की क्रिकेट में अपना नाम बनाते हैं। वैभव को आपने T20 में बैटिंग करते हुए देखा है, उसको कभी को बॉल डिफेंड करते हुए देखा है सीधे बल्ले के साथ? मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने उसे देखा हो कहीं। इवन कि मैंने तो उसे वो जो यूथ ओडीआईज होते हैं उसमें भी नहीं देखा है सच कि उसने डिफेंड किया हो। वो डिफेंस मैकेनिज्म उसका तैयार ही नहीं है और उसमें उसका कसूर नहीं है। मतलब इन वे कि अगर आप देखें ना, वैभव ने जब क्रिकेट खेलनी स्टार्ट किया है तो T20 क्रिकेट ठीक ठाक स्टैब्लिश हो चुकी थी, IPL ठीक ठाक स्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है। और वो जिसे कहते हैं बैटिंग की जो मेंटालिटी थी, बैटिंग का जो मैकेनिज्म था, जो बैटिंग की ट्रेनिंग थी, जो बैटिंग से रिलेटेड यंगस्टर्स को लेसन्स मिलते थे, वो सारा कुछ चेंज हो चुका था। वो यही था, वो भाई मारो, जाते साथ बल्ला नहीं है तुम्हारे हाथ में है बेलचा, तुम हो धर्मेंद्र और सामने से आ रहे हैं डाकू, गब्बर सिंह की फौज आ रही है, मारो। ये माइंडसेट देकर भेजा। तो टेस्ट क्रिकेट में तो आपका जो डिफेंस है वो बहुत मैटर करता है। मैं आपको उसकी 2 एग्जांपल्स दे देता हूं। आप राहुल द्रविड़ का डिफेंस देख लें, चेतेश्वर पुजारा का देख लें, थोड़ा ऊपर है मोहम्मद यूसुफ का देख लें, यूनुस खान का देख लें। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। सर टेस्ट क्रिकेट में डिफेंस बहुत मैटर करता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको हर गेंद नहीं खेलनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में आप हर गेंद खेलने की जाएंगे ना तो फिर आप फंसेंगे, बहुत बुरे फंसेंगे, आपका एज लगेगा। और T20 क्रिकेट की तरह ऐसा तो है कोई नहीं कि पहली स्लिप नहीं है, दूसरी नहीं है, तीसरी नहीं है। यहां तो 4-4 स्लिपें और बाजू में गली खड़ी होती है और वो आधे चांस को फुल में कन्वर्ट कर देती है दुनिया। तो वो एक आइडिया बड़ा अच्छा लगता है वैभव टेस्ट क्रिकेट में एंड ऑल दैट, लेकिन उसके लिए वैभव को भी ठीक ठाक तपस्या की जरूरत है सर। और BCCI मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, BCCI इस वाले वैभव को सवाल ही पैदा नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में जगह दे दे, नो वे। और उसकी रीजन यह है कि आप आर्टिकल्स पढ़ते नहीं है। BCCI के अंदर बड़ी सिवियर, बड़ी टेक्निकली, बड़ी जिसे कहते हैं ना डीप किस्म की कन्वर्सेशंस इस चीज पर हो रही है कि यार हमारी जो T20 क्रिकेट है ना चल बड़ी जबरदस्त रही है, लेकिन वो हमारी टेस्ट क्रिकेट को डैमेज कर रही है। हम 2 जो सीरीज व्हाइट वॉश हारे हैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी T20 क्रिकेट है कि हम T20 प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। क्या बैटर्स और क्या बॉलर्स, वो इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। और आपको लगता है कि वैभव को टेस्ट क्रिकेट में डाल देंगे जो कि T20 का जिसे कहते हैं डायनामाइट है? नहीं, क्योंकि BCCI को पता है कि यार ये उसका कैरियर खराब करने वाली बात है। उसी मैच के अंदर सना भाई जो जिक्र हुआ है वो सूर्यवंशी का हुआ है। शायद मुझे ये भी लगता है कि साइमन डॉल क्योंकि यहाँ पे कमेंट्री भी कर रहे थे और पार्ट ऑफ एक ब्रॉडकास्ट भी थे, तो इसलिए भी हुआ। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर यार बड़े बड़े लोग जब 15 साल या 16 साल के बच्चे का जिक्र करें तो मेरे ख्याल उसका तो खून वैसे ही पाइया पाइया वादा रहना देती। शोएब भाई मुझे लगता है देखें, जब भी कोई अच्छा लड़का आता है ना, आपको याद होगा जब हमारा मोहम्मद आमिर नया नया आया था उसका हर जगह जिक्र नहीं हुआ। ओए होए होए यार बड़ा कंपैरिजन होता था ना भाई। वो 2009-10 जो था ना वो उसका पीक था। जहां पे भी शोएब भाई कोई टैलेंट आता है ना उसका जिक्र होता ही होता है, कहीं पे भी आता है। अब नेचुरल है कि अब इंडिया का आया है तो जाहिर है पाकिस्तान में उसको मतलब से भी ले लेते हैं लोग, बट वो लड़का है इतना अच्छा जिसके ऊपर वो ऐसा नहीं है उसने कहाँ रन नहीं, उसने यूएई में रन किए, उसने जिम्बाब्वे में रन किए, उसने इंडिया में रन कर दिए, 3 डिफरेंट वेन्यूज में। आई नो, मैं तो खुद ही बोल चुका हूं कि उसको अभी सीना कंट्री में टेस्ट होना है, उसको इवन कि श्रीलंका के कंडीशन में टेस्ट होने हैं जब अंडर लाइट्स, आई डोंट नो अंडर लाइट्स हैं या नहीं है ये टीम के मैचेस, बट अंडर लाइट्स वहां पे नया बॉल अच्छा खासा वो सीम होता है, बाजू का स्पिनर्स को अच्छा खासा हेल्प आउट मिलता है, बाजू का बैट्समैन के लिए बड़ा अच्छा होता है, खासकर पाले के लिए का जो ग्राउंड है, मुझे वेन्यूज का नहीं पता भी कहां कहां वो मैचेस होने हैं। सो ये चेक होना भी बाकी है वो लड़का, लेकिन अभी तक जितनी क्रिकेट उसको मिली है नजर तो आया कि उसमें बड़े तप्पड़ है और वो लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है ना। सो अभी जो डिस्कशन हुई टेस्ट के अंदर वो ये हुई कि यार अगर ये लड़का, अब देखिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच लॉर्ड्स में हो रहा है, होम ऑफ क्रिकेट में, क्रिकेट
उसके अंदर डिस्कशन हो रही है, और जो डिस्कस कर रहे हैं वो खुद अपने आप में एक बड़े क्रिकेट एनालिस्ट हैं। नासिर हुसैन बैठा हुआ है, यू नो, बिग गन इन क्रिकेट Big name. कमेंट्री, ठीक है, बिग नेम, और डोल साथ में बैठा हुआ है। सो डिस्कशन क्या चल रही है कि अगर ये सूर्यवंशी लड़का ये टेस्ट में आया तो क्या, उसने दूसरे ने कहा कि यार ये कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये जल्द आप हाँ, देख ये आ जाएगा। ये आ जाएगा, जल्द देख आ ही जाएगा। पाओगे कि कैसा है। और ऑनेस्टली ओपिनियन, मैं खुद भी एज ए जर्नलिस्ट देखना चाह रहा हूँ कि यार लड़का जब टेस्ट में आएगा तो अपने आप को देखे। हम तो ये देख रहे हैं ना, वो कल किसने कहा था, मोइन अली ने कहा था कि ये 25-30 बॉलें करेगा, खेलेगा ना, अगर खेल गया हाँ 70-80 रन हो जाएंगे रन इसके। हैं, और उसने कहा ये हमेशा है, ये नहीं हाँ कि वो कभी ये कभार नहीं है कि एक दफा हो गया है। एक सही दफा, बात। ये जिस दिन 25-30 खेला उसी दिन 60-70 रन है, हम्म, ठीक सही है। बात है, ये मोइन अली ने कहा। अब पैट कमन को उसने धोया हुआ है, पैट बाकी तो कमिंस, सब साइड पे रह गया ना, बोल्ड, नहीं, बाकी साइड पे, या सिर्फ मैट पैट हेनरी। कमिंस एक लास्ट लिमिट है ना, बाकी सब उसके नीचे वाले बॉलर हैं, हाँ हेजलवुड, हाँ सही बात, सही ठीक बात। है ना। तो ये वाली चीज है, उसको बाकी सब देखना चाहेंगे कि वो कैसा खेलता है। मुझे लगता है अब आयरलैंड का टूर होगा या इंग्लैंड में जाके खेलेंगे, उसके लिए आसान नहीं होगा। जैसे कल वाली कंडीशन टेस्ट की थी, वो कैसा खेलेगा हाँ, वो सूर्यवंशी, आसान नहीं होगा उसके लिए। बट जहां पे थोड़ी सी बेहतर, अब इंग्लैंड में क्या होता है ना, बाकी आप एशिया में क्रिकेट देखें, उसमें होता है कि शुरू में आपको बैटिंग आसान मिलती है, आखिरी तीसरा चौथा पांचवा दिन रोजाना टफ होता है, वो जरा मुश्किल हो जाता है। अब इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में कभी देख लीजिएगा, नया बॉल आपको तंग करेगा, बनाना स्विंग मिलेगा, ऊपर खैर क्लाउड्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे बादल छठे, पिच ऐसी पाटा होती है ना कि मजा आता है उधर बैटिंग करने का और देखने हाँ का, बैटिंग ठीक है ना। अब उसी पिच में नजर आ रहा होता है कि यार ये तो एक स्पेल, अभी कभी आप इंग्लैंड में कभी देखिएगा क्रिकेट को, एक स्पेल आता है उड़ा के रख देता है सबको, ठीक है ना। वो सेना कप्तान ऊपर आसमान देख रहा होता है, जैसे ही बादल आता है तगड़े फास्ट बॉल को बॉल डालता है, ये ले दे लेते ठीक है, भी ऐसे ही हुआ, वैसे आपस की बात है। तो यही है। अब वहां पे बात जब नहीं होता, सूरज गुस्से में होता है, तो उधर फिर फिर बैट्समैन का उस बल्ला बार बनता है। वो बाबर आजम के भी वैसे सबसे ज्यादा रन मेरे ख्याल वही विटालिटी ब्लास्ट में ही थे ना। T20 ब्लास्ट में था, हाँ जी, विटालिटी T20 ब्लास्ट में, yes। T20 में। लेकिन सही। इस बार सीजन उनका PSL का उससे भी बेहतर गया।